तो हम आए हैं श्री शिवरुद्र मुखर्जी के पास, तो उनकी ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर में दो चार बात सुनने। तो सीधा उनसे बात करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राय साहब, आपने तो ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। ज़िंदगी तो जो लफ्ज़ है, आप जैसे शुरुआत में मुर्शिदाबाद में थे, वहाँ से स्कूलिंग की, तो ये फिर उसके बाद यहाँ पे बिलासपुर में क्या वहाँ पढ़ाई वढ़ाई की है ना? एक बिलासपुर में मैं फिर दोबारा पढ़ाई वढ़ाई में करने गया था। तो तुम वहाँ पे बिलासपुर में कहाँ तक पढ़े और मुर्शिदाबाद में कहाँ तक पढ़ के आए थे? ओके ओके, ये बताइए पहले। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में शुरुआत करने से तो सबसे पहले मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे पिताजी जो थे वो एक संग्रामी सज्जन थे। ज़िंदगी की सफ़र में उन्होंने 22 नौकरियां की। 22 नौकरी। और उन्होंने ज़िंदगी का जो सफ़र में मेरे साथ जो उनका मतलब ज्ञान के ऊपर में जो मैं देखा हूँ, कुछ वक्त जो उन्होंने उस वक्त वो पुलिस में थे और उनकी पोस्टिंग थी रानी नगर, इलिसमाड़ी, दुर्लभपुर बॉर्डर, ये सब जो पश्चिम बंगाल पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस में। तो वो सब जगह जो था आज बांग्लादेश का नज़दीक में है, भगवान गोला, लाल गोला। तो मेरी ज़िंदगी का जो बचपन है 6 साल से लेके 10-12 साल तक, 11 साल तक मैं मुर्शिदाबाद का बहुत सी जगह घुमा हूँ। तो उस जगह में मैंने कुछ पढ़ाई की। मैं नवाब बहादुर हाई स्कूल मुर्शिदाबाद में पढ़ा हूँ, रानी नगर में पढ़ा हूँ। तो ऐसी मेरी ज़िंदगी चलती रही। वहाँ किस क्लास तक पढ़े थे? तो छठवीं क्लास 5 से 6 तक मैं मुर्शिदाबाद में आखिरी जो पढ़ा हूँ वो 5 से 6 तक मैं पढ़ा हूँ। तो वो उसका बाद जो है 6 से मैं चले गया फिर वो बिलासपुर मध्य प्रदेश में, और उसका आगे का मेरा एजुकेशन वहीं रहा। पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरा एक्चुअली पैदाइशी क्या है, नदिया जिला रानाघाट चुंडी नदी का किनारे में एक नर्सिंग होम था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वहीं मैं पैदा हुआ हूँ और मैं करीब करीब 12 साल की उम्र में मैं परमानेंटली चले गया बिलासपुर। मेरा मामा घर है वहाँ, और फिर वहाँ जाकर मेरा एजुकेशन वगैरह चला, फिर वो सर्विस चली। और ज़िंदगी का सफ़र में चलते हुए बहुत सी चीज़ हमने पाया, बहुत सी चीज़ देखा। बीच बीच में ब्रेक हो गया मेरा पढ़ाई। मैं अमलाई पेपर मिल में अप्रेंटिस में रहा। पेपर मिल जो उसका बाद मैं रेलवे में आया। रेलवे में जो आप लोग का एम्प्लॉयमेंट, पेपर मिल में कितने अर्से तक थे? 1 साल 2 साल? किसमें? पेपर मिल में वो करीब करीब 8 महीना। 8 महीना अप्रेंटिसशिप में घुसे थे। हाँ, अप्रेंटिसशिप में घुसे थे 6 महीना के लिए। तो फिर 8 महीना रहा। फिर वहाँ से निकल के आया, फिर मलेरिया डिपार्टमेंट में चले गया। मलेरिया डिपार्टमेंट रहा। तो गांव में बहुत जगह में घूमे, जाना पड़ता। और कभी अगर जिंदगी में मौका मिले तो मैं पूरा इसमें डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मुख्तसर में बताइए। हाँ, अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वो ये चलता रहा। फिर मैंने अप्लाई किया इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू से। तो इम्प्लीमेंटेशन थ्रू से मुझे नौकरी मिली रेलवे में। और रेलवे में आया, फिर दिल लगा कि हम आगे पढ़ाई करना चाहिए। फिर मैंने हायर सेकेंडरी परीक्षा पास की, जबकि मैं वहाँ छोड़ के आया था, 10th में छोड़ के आया था। हायर सेकेंडरी परीक्षा पास की। फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया परमिशन लेके, तो कॉलेज में भी पढ़ा। ये सब चलता रहा, प्रमोशन भी पाते रहे, रेल में चलता रहा। या इंटर क्या था? मैं बीए ओनली आर्ट्स में। हाँ, बीए किया। हाँ, बीए किया। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल नहीं दिया मैंने। अच्छा, मतलब इंटर। हाँ, फाइनल इसीलिए नहीं दिया कि वो बड़ा कहानी है छोटा सा। वो ऐसा है कि उस टाइम ग्रेजुएशन का मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन अगर होता तो मुझे रेलवे में आरटीए में मिल जाता, जिसमें वो अप्रेंटिसशिप था ग्रुप बी ऑफिसर का। तो मुझे वो चांस लेना था, तो इसीलिए मैंने ग्रेजुएशन शुरू किया था। लेकिन जब मेरा उम्र हो गया 35 क्रॉस कर गया, तो उसका कोई महत्व नहीं रहा वो ग्रेजुएशन का। तो फिर हमने आगे का पढ़ाई जो है फाइनल एग्जाम दिया नहीं। तो ले धो के चला जिंदगी, प्रमोशन चलता रहा। लेकिन सबसे पहले बात तो यह है कि मेरे ज़िंदगी का एक फिलोसफी है
वो ये है कि 1968 का स्ट्राइक में मैंने ज्वाइन कर लिया, 68 वन डे स्ट्राइक में रेलवे स्ट्राइक। रेलवे में 19 सितंबर और 1968 चक्का जाम वन डे स्ट्राइक हुआ। तो उस स्ट्राइक में मैंने ज्वाइन कर ली। एक दिन का स्ट्राइक ज्वाइन करने से मैं विक्टिमाइज हुआ। आगे चल के ट्रेड यूनियन के फील्ड में मैं आगे बढ़ते गया और बढ़ता रहा। फिर 1974 स्ट्राइक में मीसा में अंदर हुआ, 75 में इमरजेंसी में मीसा रहा, सरदार बन के घुमा, 3 साल नौकरी गई। फिर ले धो के आया तो मुश्किल से मैंने 77 में नौकरी पाया। फिर वापस नौकरी में, हाँ, वापस नौकरी में आया और हमारे मधु दंडवत के जी के मेहरबानी से, जॉर्ज साहब के मेहरबानी से हम लोगों ने फिर जॉर्ज ज्वाइन फर्नांडिस कर, हाँ, ज्वाइन किया। इस बीच में बहुत सा पानी गंगा से निकल गया। फिर वो कभी उसका डिटेल्स बताएंगे। तो आज भी चला और मैं ट्रेड यूनियन में लाइफ में करते करते 2008 में रिटायरमेंट हो गया। एक्चुअली मेरा 2008 तक सर्विस था, 2006 में रिटायरमेंट। इतना कुछ के अंदर आपने 2 बच्चे, 2 बेटे और एक बेटी, इनको बड़ा किया। हाँ, हमने तो बड़ा किया नहीं, बड़ा तो ऊपर वाले ने करा दिया। पर मेरा जो है दो बेटा एक बेटी है। बेटी मेरा फॉरेन में है, बेटी हैदराबाद बैंगलोर में है। तो और मेरा तीसरा वाला भी बेटा है, एक मेरा एडॉप्टेड सन है, मेरा भाई का लड़का। अच्छा। जो कि भाई का और हमारा भाई का मिसेस का अकाल मृत्यु होने से हम लोगों ने उनको हमारे पास रहा। हाँ, हमारे पास रहा और हमने उसको एजुकेशन दिलाया, सर्विस दिलाया, शादी कराया और वो वेल एस्टेब्लिश है। और आज वो बहुत अच्छा वो गायक भी है। अच्छा। और उसका क्या बोलते हैं, रेडियो में, टीवी वगैरह में उसका गाना वाना आता है, छत्तीसगढ़ का डीडी में, दूरदर्शन वगैरह में आता रहता है और वो वेल एस्टेब्लिश है। और मेरे बच्चे जो हैं वो विदेशों में हैं, एक अमेरिका में, छोटे वाले, बड़ा वाला दुबई में। और मेरा बड़ा लड़की जो है, जो मैं जिसको अपना अभी फिलहाल जो मेरा गार्जियन है मेरा मेंटर, हाँ, मेंटर वो दुबई आपका बेंगलोर में है। मेरा दामाद जो है बेंगलोर में आईटीसी बहुत अच्छा पोजीशन में है। मैं नहीं कहूँगा कि वाइस प्रेसिडेंट में है, क्योंकि मैंने उतना इंटरेस्ट नहीं लिया। उनका एक्चुअल डेजिग्नेशन में नहीं जानता, लेकिन कभी कभी कान में आता था कि वाइस प्रेसिडेंट है। आईटीसी में नौकरी मिलना ही तो बहुत मुश्किल, तो वो है। और वो उसका पोस्टिंग मेरे ख्याल से लंदन में पोस्टिंग है उनका। तो हो गया, हाँ, लंदन में पोस्टिंग है उनका। हाँ, उसका आना जाना चलता रहता है। अच्छा। तो वो बेंगलोर में ही सेटल कर लिया है। उनका 2 बच्चे हैं। एक बच्चे अभी नौकरी भी पा रहा, वो बड़े फाइनेंस में कर रहा बॉम्बे में। दूसरा वाला लॉ पढ़ रहे हैं। मेरा अपना नाती जो है वो दुबई में है, वो इस बार बोर्ड दे रहे हैं। अच्छा। नतनी जो है 8th क्लास में गया है। और बड़े बेटे के बच्चे, बड़ा बेटे का, छोटे बेटे का एक लड़की है जिसका नाम अंबिका है, माँ अंबिका। तो वो अंबिका जी अभी 2 साल का होने जा रहा है। अच्छा। हाँ। कुल मिला के ऐसा है कि हम लोग कह सकते कि ऊपर वाला का दया से या आप लोग का सबका शुभेच्छा और प्यार से, शुभकामना का साथ आज हम लोग के साथ आप चल रहे हैं। हाईलैंड रूट में आ गए। और हाईलैंड रूट तो ऐसा जगह है जहाँ तो हम लोग के लिए स्वर्ग है। ये कह सकता हूँ कि हम लोग सीनियर सिटीजन लोग के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, स्वर्ग है ये। और इस स्वर्ग में हम लोग, हाँ, स्वर्ग को ही और गुलजार करने के लिए हम लोगों ने सीनियर सिटीजन के ग्रुप बनाया। हाँ, सीनियर सिटीजन के ग्रुप बने हैं और बहुत सुंदर ग्रुप चल रहा है। 20 अच्छी एक्टिविटी रही है। एक्टिविटीज धीरे धीरे बढ़ाएंगे। सुभाष बोस का जन्मदिन, बहुत सा 26 जनवरी, ये सब मनाया। हाँ, हम लोगों ने भूपेन हजारिका का जन्मदिन, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन हमने सेलिब्रेट किया। क्या नाम, विवेकानंद जी का जन्मदिन। आने वाला समय में उत्तम कुमार का और मन्ना डे का, ये सब भी दिमाग में है, चलता रहेगा। ये सब हमारे फंक्शन कल्चर, मेंबरों के जन्मदिन। हाँ, कुछ नहीं हुआ तो मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू वेरी मच। ये तो आपने अच्छा याद कराया। जो हमारे मेंबर है, कम से कम मेंबरों का भी जन्मदिन मनाए। क्योंकि बच्चे लोग जो है दूर दूर में रहते हैं, तो वो बड़े खुशी होंगे कि ये सब मिल के अगर उनका ये होना चाहिए। हाँ, होने से बहुत अच्छा रहेगा। आने वाला समय देखे क्या करते हैं। आप सबके शुभेच्छा के साथ आप सबका शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
सुब्रत जी